वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में आतंकवाद पर भारत ने एक बार फिर से दो टूक कही। क्वाड मीटिंग में पहले आतंकवाद पर बोले हैं एस जयशंकर, आतंक पर एक्शन हो, भारत को पूरा अधिकार है। और इसी के साथ कहा कि अपनी रक्षा के लिए भारत इस अधिकार का इस्तेमाल करता रहेगा। भारत पाक सीज फायर का अमेरिकी व्यापार से कोई भी संबंध नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में कहा कि भारत को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। भारत इस अधिकार का इस्तेमाल करता रहेगा। वे वॉशिंगटन डीसी में क्वाड के बैठक में पहले मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंक फैलाने वालों को कभी एक जैसा नहीं देखा जाना चाहिए। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। इससे पहले जयशंकर ने यह भी कहा था कि भारत पाकिस्तान सीज फायर में अमेरिका के साथ व्यापार का कोई संबंध नहीं है। भारत लगातार यहां पर आतंकवाद को लेकर अपनी नीति को तमाम कंट्रीज में स्पष्ट कर रहा है। और अब सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका में ही यहां पर इस बात को स्पष्ट किया है एस जयशंकर ने। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे करते रहे कि हमने सीज फायर कराया है क्योंकि हम व्यापार करने के लिए बात कर रहे थे और इसलिए हमारी बातों पर ही ये सीज फायर हुआ है, लेकिन भारत ने यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के साथ व्यापार का कोई संबंध नहीं है। इस सीज फायर को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं उनको पूरी तरीके से गलत करार भारत लगातार बता रहा है। इसी के साथ भारत की तरफ से अब कह दिया गया है कि हमारे नागरिकों की रक्षा करना हमारा प्राथमिक धर्म है और इसी के साथ यहाँ पर लगातार ऐसी कार्रवाई की जाएगी। कभी भी आतंकवाद फैलाने वाले को और आतंकवाद से पीड़ित लोगों को एक जैसा नहीं देखना चाहिए। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी आरजू से करेंगे। आरजू, एक बार फिर से दमदार तरीके से भारत की बातों को, भारत की नीति को रखा है जयशंकर ने। अमेरिका में आतंकवाद पर एक बार फिर दो टूक बातें कही गई। जी बिल्कुल, देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में क्वाड मीटिंग से पहले एक महत्वपूर्ण बयान जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने आतंकवाद पर भारत के रुख को फिर से दोहराया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार जो है वो भारत को है और देश अपनी रक्षा के लिए इस अधिकार का उपयोग जो है वो करता रहेगा। वहीं एस जयशंकर ने ये भी स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर जो हुई थी उसमें अमेरिकी व्यापार से कोई संबंध नहीं था। यानी कि बार बार जो दावा ट्रंप करते आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बार बार जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीरीज ऑफ कॉल्स की थी, जिसके बाद उन्होंने व्यापार का जो है व्यापार को आगे रखा था। उन्होंने कहा था अगर आपको व्यापार करना है यूएस के साथ, अमेरिका के साथ, तो आपको सीज फायर करना ही होगा। लेकिन बार बार भारत जो है इसको झुठला रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से कोई भी मीडिएटर एक्सेप्ट नहीं करा भारत ने और 1-to-1 बात जो है वो पाकिस्तान के साथ हुई है। और एक बार फिर एस जयशंकर ने दोहराया है कि इसमें कोई भी बात करें तो व्यापार, अमेरिकी व्यापार से कोई संबंध नहीं था सीज फायर का। और ये बयान ऐसे समय पे आया जब वैश्विक मंच पर आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत लंबे समय से इस मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाता आया है। हमने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन है, इंडियन डेलीगेशन, वो विदेश में गया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का मकसद जो है वो बताया, उसका एम बताया, ऑब्जेक्टिव बताया और क्यों जरूरी है पूरे विश्व का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना, ये भी देश के सामने रखा। तो साफ तौर पर इस बयान को अगर आप देखें तो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण और ये साफ करने वाला है कि भारत लगातार टेररिज्म के खिलाफ था, है और आगे भी लड़ता रहेगा। जी बिल्कुल, ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। और आरजू, इसी के साथ बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि सीज फायर हमारी वजह से हुआ, हमने सीज फायर कराया, यानी कि अपना दमखम दिखाते रहे डोनाल्ड ट्रंप। इसी के साथ वो बताते रहे कि मैं शांति दूत हूँ, लेकिन यहाँ पर उन्हीं की धरती पर, उन्हीं की जमीन पर जाकर एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीज फायर से किसी भी तरह के अमेरिका के साथ यहाँ पर व्यापार को लेकर कोई भी नाता नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया है। और कह दिया है कि जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, उन दोनों को ही एक जैसा बिल्कुल भी ना समझा जाए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से स्पष्ट जो है वो एस जयशंकर ने कर दिया है, विदेश मंत्री ने कर दिया है कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो भारत ने
सीधा पाकिस्तान की तरफ से कॉल जो है वो भारत को आया था और जिस तरीके से बात जो है वो दोनों देशों के बीच हुई थी, इसमें कोई भी अगर बात करें तो अमेरिकी व्यापार का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि लगातार ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से जल्दबाजी में उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो है वो हो गई है। तो लगातार कई सारी ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिली है, अभी भी वो इससे उभर नहीं पाए हैं। बार बार वो इसी चीज का जिक्र जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीरीज ऑफ कॉल्स करी जिसके बाद सीज फायर हुआ। तो लेकिन उस चीज को स्पष्ट जो है वो जयशंकर ने भी कर दिया है। प्रधानमंत्री भी पहले ये चीज इनडायरेक्टली क्लियर कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट टॉक हुई थी और पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था। वहीं अगर अभी भी देखें तो जयशंकर ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, जो संघर्ष विराम लगा, उसमें अमेरिकी व्यापार से कोई भी संबंध नहीं था। तो साफ तौर पर ये चीज क्लियर जो है वो भारत करता हुआ आया है। पहले भी मीडिएटर एक्सेप्ट नहीं किया था भारत ने और एक बार फिर से ये चीज स्पष्ट की गई है कि व्यापार को लेकर कोई भी बातचीत जो है वो सीज फायर के समय नहीं हुई। जी बिल्कुल, और लगातार यहाँ पर मजबूती के साथ अपनी बात जो है वो रखने का काम किया और भारत की नई नीति, भारत की जो मजबूती है वो दर्शाई गई है इसमें। इसी के साथ अगर बात की जाए तो क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इतने बड़े बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान जरूर सामने आएगा। अक्सर देखा जाता है, इससे पहले भी पीएम मोदी ने कहा था, पूरी तरीके से नकारा था कि किसी ने भी मध्यस्थता नहीं कराई है, किसी ने सीज फायर नहीं कराया है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है इसलिए हमने सीज फायर किया। उसके बाद अब यहाँ अमेरिका से क्या प्रतिक्रिया इस पर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार इस तरीके से ट्वीट जो है वो करते रहते हैं और सिर्फ ट्वीट नहीं बल्कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमने उन्हें देखा किस तरीके से वो लगातार जिक्र जो है वो भारत पाकिस्तान की जो चिंता चल रही थी, टेंशन चल रही थी, उसका करते हैं और हर बार में उनका ये स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिलता है जब वो सीज फायर पर अमेरिका को क्रेडिट देते हुए नजर आते हैं, अपने आप को क्रेडिट देते हुए नजर आते हैं कि मेरी वजह से ये सीज फायर जो है, मैंने जो सीरीज ऑफ कॉल्स की थी उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है। लेकिन आप जिस तरीके से अब ये चीज देखनी होगी कि आखिर इस पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट करते हैं, क्योंकि लगातार हम देखें तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो दी जा रही है, लेकिन भारत जो है उसको लगातार क्लियर करता हुआ चल रहा है। जी ठीक है आरजू, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।